हेलो व्यूवर्स। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से नई वैकेंसी जारी हुई है और ये आज ही जारी हुई है। लेटेस्ट वैकेंसी है ये। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में जो स्थित है उसमें अपर निजी सचिव की परीक्षा 2024 आयोजित की जाने वाली है, जो अपर निजी सचिव की पोस्ट के लिए होगी। यहाँ पर ये वेबसाइट पर इसकी डिटेल्स देखी जा सकती हैं। psc.uk.gov.in ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपनी वेबसाइट है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दी गई है और ये विज्ञापन संख्या के साथ ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट है अपर निजी सचिव की। 2024 का ये अपर निजी सचिव की परीक्षा होने वाली है। अपर निजी सचिव के पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसकी जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 18 जुलाई 2024 है, यानी कि आज ही की डेट में इसे रिलीज किया गया है। आवेदन ऑनलाइन इसमें किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 7 अगस्त तक रहेगी 2024 और लगभग मध्यरात्रि तक ये होता है। मध्यरात्रि तक का ही समय इसमें होता है। परीक्षा शुल्क, जो परीक्षा का शुल्क है, जो कोई भी यहाँ पे शुल्क है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से जमा कर सकते हैं। और इसको जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी, जो लास्ट डेट होगी इसको जमा करने की, वो होगी 7 अगस्त 2024 मध्य रात्रि तक इसे जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर कोई संशोधन करना हुआ, उसमें कोई एरर्स हो गई हैं, उसमें कुछ भी एडिट करना है या चेंज करना है, तो उसके लिए जब आवेदन पत्र जमा हो चुके होंगे, आपका शुल्क जमा हो चुका होगा, उसके बाद ये डेट ओपन होगी और इसमें संशोधन की जो तिथि है वो 12 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 मध्य रात्रि तक इसमें संशोधन भी किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश अति महत्वपूर्ण हैं। ऑफ कोर्स ये अति महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हर बार सेम ही होते हैं। ये परीक्षा से रिलेटेड कुछ नियम कानून इसमें समझाए गए हैं। इसको हम डिटेल में बाद में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव है। इसलिए हम मेन जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो मुख्य हमारी समाचार है या मुख्य जो नोटिस है, जो मेन नोटिस है, जो मेन फोकस है हमारा, वो इन्फॉर्मेशन पे है। तो इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। इसके लिए जो वेबसाइट आपको विजिट करनी है इसकी पूरी डिटेल्स के लिए, वो हो जाएगी psc.uk.gov.in। ये इसकी वेबसाइट है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट। इस वेबसाइट पर विजिट आप कर सकते हैं। आवेदन पत्र भी आपको इसी वेबसाइट पर जाकर भरना होगा। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं, उत्तराखंड सचिवालय। तो यहाँ पर जो ये पोस्ट हैं ये उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और ये समूह ग के अंतर्गत आने वाली ये वैकेंसीज हैं। अपर निजी सचिव के कुल रिक्त पद हैं यहाँ पर 99, यानी 99 रिक्त पदों के लिए ये सीधी भर्ती परीक्षा द्वारा यहाँ पर की जाएगी। परीक्षा ली जाएगी सीधी भर्ती के लिए और जो उपयुक्त अभ्यर्थी होंगे उनका चयन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी इसकी जो प्रोसेस है फॉर्म भरने की, वो पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। प्रथम चरण की जो परीक्षा है आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित है। यानी इसकी परीक्षा होने के जो चांसेस हैं वो अक्टूबर 2024 में ये करवा दी जाएगी परीक्षा। इस बात का प्रस्ताव किया गया है। ये अभी पूरी तरह से निर्धारित नहीं है, प्रस्तावित तिथि है। अक्टूबर माह में कभी भी ये परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी। जबकि द्वितीय चरण में परीक्षा के संबंध में सूचना पृथक से, देखिए द्वितीय चरण, इसकी जो सेकंड चरण की द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी उसकी जो सूचना होगी वो पृथक रूप से आयोग की वेबसाइट पर आएगी। जैसे ये वाला नोटिफिकेशन आया है, दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये उपलब्ध करवा दी जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट चैनल से भी आपको बता दी जाएगी। रिक्तियां यहाँ पर क्या हैं, अगला जो पॉइंट है, रिक्तियां कैसी कैसी हैं, क्या उनका विवरण है। कुल संख्या जो रिक्तियों की है, जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं वो 99 है। कुल रिक्तियां 99 वैकेंसीज हैं और वो उनका विवरण कुछ यहाँ पर दिया गया है हमें। जो पहली वैकेंसी है अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय का ये है।
और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन है पोस्ट का दे रखा है यहाँ पर। अनारक्षित जो पोस्ट है वो 37 हैं। महिलाओं के लिए जो आरक्षित हैं वो 11 पोस्ट हैं यहाँ पर। जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए 5 पोस्ट हैं यहाँ पर। और जो बीएसएफ उत्तराखंड बीएसएफ से संबंधित लोग हैं उनके लिए 1 सीट है। भूतपूर्व सैनिक जो हैं उनके लिए 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। और जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए यहाँ पर 2 सीट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 20 सीटें हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। और यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए कोई अलग से कोटा नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वहाँ पे 6 सीटें रिजर्व हैं। महिलाओं के लिए अनुसूचित जनजाति में कोई अलग से सीट रिजर्व नहीं है। अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो 28 सीटें रिजर्व हैं। और महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति की महिला के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी यहाँ पर है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो सीटें हैं रिजर्व, वो उनके लिए 5 सीटें रिजर्व हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए 1 सीट रिजर्व है। टोटल जो योग होता है इन सीटों का वो हो जाता है 96, यानी 96 पद यहाँ पर हैं, जिसमें से कि 15 जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पर हो जाते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये टोटल जो पोस्ट हैं दिव्यांगों के लिए, उत्तराखंड के जो दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए कुल मिलाकर यहाँ पर 5 पद आरक्षित हैं। और फिर उत्तराखंड बीएसएफ, तो कुल योग जो उत्तराखंड बीएसएफ वालों के लिए है वो भी 1 है। और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 4 पोस्ट टोटल। और जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी 2 पोस्ट टोटल यहाँ पर रिजर्व हैं। इस तरह से इन पदों का विवरण यहाँ पर है। दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पर वो है अपर निजी सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। जो पहली पोस्ट थी वो थी अपर निजी सचिव, उत्तराखंड सचिवालय। ये उत्तराखंड सचिवालय की पोस्ट थी, जो 96 टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर। और ये दूसरी कैटेगरी की पोस्ट हैं, ये भी अपर निजी सचिव की ही पोस्ट हैं, लेकिन ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में यहाँ पर कुल मिलाकर 3 वैकेंसीज हैं। अनारक्षित पद जो है वो 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है यहाँ पर। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। और इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर 3 पद हैं। तो कुल 3 ही पद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव के यहाँ पर हैं। इनकी थोड़ा डिटेल्स देखें, पदों की क्या क्या डिटेल्स होती है। तो पद का नाम है अपर निजी सचिव, विभाग है उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ये दोनों जगहों पर ये पद हैं। पदों की कुल संख्या 99 हो जाती है दोनों जगहों को मिलाकर। वेतनमान की बात करें तो 47,600 से लेकर 1,51,100। और ये जो ग्रेड होगा ये ग्रेड लेवल 8 का होगा, लेवल 8 पर ये होगा। पद का स्वरूप अराजपत्रित है, अंशदायी पेंशन होगी इसमें। अस्थायी पद है जिसके चलते रहने की पूरी संभावना है। शैक्षिक अर्हताओं की अगर हम बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए, किंतु यह कि मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधित प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यानी इसमें बेसिकली स्नातक मांगा गया है, लेकिन स्नातक के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके लिए भी परीक्षा ली जाएगी, उस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा। हिंदी आंसू लेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में यानी हिंदी टाइपिंग में 8000 की डिप्रेशन की स्पीड होनी चाहिए। अंग्रेजी आशु लेखन यानी शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट। और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण यानी इंग्लिश टाइपिंग में 9000 की डिप्रेशन पर आवर की गति ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है इससे संबंधित। अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी। अंग्रेजी की जो ये शॉर्ट हैंड वाली जो परीक्षा होगी ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। किंतु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान दिया जाएगा। अगर आप ये परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो इसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा।
अब इसके अलावा अधिमानी अहर्ता भी हैं, यानी ये अहर्ताएं अगर आपके पास हैं तो आपको दूसरों के ऊपर वेटेज मिलेगा, दूसरों से प्रेफरेंस मिलेगी। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। क और ख 2 सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिन्होंने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक काम किया हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी या फिर सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा की बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवेदन पत्र को भरने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा है 42 वर्ष। आयु सीमा की गणना करने का आधार जो है वो आपका रहेगा 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को आपकी जो एज है वो 21 ईयर से कम ना हो और वो 42 ईयर से ज़्यादा भी ना हो, तभी आप इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में छूट एज पर रूल जो भी छूट दी जाती है वो सभी छूट यहाँ पर भी मिलेंगी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको ये जो शासनादेश संख्या है इसके आधार पर छूट मिलती है। 21 मई 2005 में ये शासनादेश लागू हुआ था। 5 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को ये छूट मिलेगी। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं उनको भी इसी शासनादेश 2005 21 मई के अनुसार 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। उत्तराखंड के दिव्यांगजन, इनके लिए भी यही शासनादेश लागू होता है और इनको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है, 10 वर्ष तक की छूट इन्हें दी जाएगी। तो ये था यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन। बाकी के नोटिफिकेशन के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आवेदन पत्र को कैसे भरना है, क्या क्या उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके लिए हम अलग से यहीं पर आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए दोबारा हाजिर होंगे। अभी ये नोटिफिकेशन के लिए था और नोटिफिकेशन के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।